चिराग पासवान जी को गठबंधन धर्म का पाठ सीखना चाहिए कि गठबंधन धर्म का मर्यादा क्या होता है। तो पारस जी पे भी लगातार हमलावर रहते हैं। कोई कीर्तनिया भजनिया थोड़ी हम लोग लड़ेंगे, हम अकेले उनको चुनौती देते हैं। बड़ा उनको बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एजेंडा पे उनको गुरूर है, घमंड है, तो अकेले लड़के दिखा दे, पता चल जाएगा कि किस खेत की वो मूली है। पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत कर दिया कि तरारी विधानसभा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन में लड़ेगी। यह एकदम हम लोगों ने तय कर लिया है कि सुनील पांडे जी हमारे वहां उम्मीदवार होंगे। पूरा यह हम लोग को पूरा भरोसा है कि एनडीए गठबंधन में तरारी सीट हमारी पार्टी लड़ेगी, एनडीए गठबंधन में तरारी सीट हमको मिलेगा। लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी जी के बारे में चिराग पासवान जी अनाप शनाप बोल रहे हैं एनडीए में रख के, चिराग पासवान जी को ना हम लोग गंभीरता से लेते हैं, ना एनडीए में भी जो अलायंस है, पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां हैं, कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता है उनकी बातों को। और जो ये 5 की 5 सीट जीते हैं, यह नरेंद्र मोदी जी की कृपा से और नीतीश कुमार जी की कृपा से जीते हैं। राजू तिवारी जी के कहने से थोड़ी हो जाएगा, राजू पासवान थोड़ी हो जाएंगे। कोई भ्रम निकाल दे अपने दिल और दिमाग से तो पशुपति कुमार पारस जी के साथ है बिहार में, वो 2025 में पता चल जाएगा। 24 का जो अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है हमको कि हमारी पार्टी के साथ अन्याय हुआ, हमारी पार्टी की अनदेखी हुई। अकेले लड़के देख लेते, जिस तरह विधानसभा का चुनाव 2020 में लड़े थे और नारा लगाया था नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, वही नारा क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में लगाए? लोकसभा चुनाव में क्यों भाग गए? लड़ते अकेले लोकसभा चुनाव में। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि तरारी सीट से दावा किया जा रहा है कि पशुपति पारस जो हैं अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे श्रवण अग्रवाल जी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तरारी सीट से दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवार को उतारेंगे, लगता है एनडीए उतारने देगी? नहीं, हमारा जो दावा है वो बिल्कुल स्वाभाविक दावा है और हम चाहते हैं कि जो 4 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी तैयारी में लगी हुई है। और जान लीजिए हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सुनील पांडे जी, 2000 से लेकर 2015 तक वहाँ 4 बार वो विधायक बने, 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए, चारों बार वह निरंतर वहाँ की जनता मालिक ने उनको जिताकर बिहार विधानसभा भेजा। और 2020 में भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो 20 के विधानसभा का चुनाव था उसमें भी सुनील पांडे जी खुद उम्मीदवार थे और 63,000 वोट उनको आया। भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार वहाँ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मात्र 14,000 वोट आया और जमानत उनकी जब्त हो गई। तो निश्चित रूप से हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तरारी विधानसभा सीट वही निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व से यह आग्रह किया है, डिमांड किया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को तरारी सीट दिया जाए, जिससे चारों के चार एक बड़ा मैसेज भी जाएगा और चारों की चारों उपचुनाव में विधानसभा सीट हम लोग जीतने में कामयाब होंगे। 24 का जो अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसमें स्पष्ट रूप से यह कहने में कोई गुरेज नहीं है हमको कि हमारी पार्टी के साथ अन्याय हुआ, हमारी पार्टी की अनदेखी हुई। आप जान लीजिए कि किसी एक आदमी का टिकट कटता है किसी पार्टी में, या विधायक का हो या लोकसभा का, तुरंत उछल के वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरी पार्टी में टिकट खोजने लगता है, संभावना तलाशने लगता है। हमारे पार्टी के 5-5 सांसद थे, पांचों का पांचों सांसदों का टिकट काट दिया गया। एनडीए में हम लोग को एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी को नहीं दिया गया, लेकिन हम लोगों ने उस अनदेखी को भी बर्दाश्त किया। कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा था, भारी आक्रोश था, भारी रोष था, लेकिन सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं के गुस्सा और रोष को की अनदेखी करते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया कि हमारी पार्टी एनडीए में ही बनी रहेगी। और हम लोगों ने पूरी मजबूती से, ईमानदारी से लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रचार किया। बिहार में हम लोग का लक्ष्य था कि 40 की 40 सीट एनडीए जीते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पूरी मजबूती से हम लोग भी एकदम एनडीए के साथ मजबूती से रहें। जो 2025 का विधानसभा जो होने वाला है, 1 साल बचा है, जो 1 साल में चुनाव होने वाले हैं अगले साल 25 में,
पूरी ईमानदारी से कि कम से कम हम लोग 225 से ऊपर सीट, जो 2010 में जो एनडीए को जो संख्या मिला था बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और एलजेपी अलायंस में, तो 2010 का हम लोग रिकॉर्ड तोड़े और 225 से ऊपर सीट एनडीए गठबंधन 2025 के विधानसभा चुनाव में जीते। यह हम लोग का संकल्प है और एक सुर से पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत कर दिया कि तरारी विधानसभा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन में लड़ेगी। यह एकदम हम लोगों ने तय कर लिया है कि सुनील पांडे जी हमारे वहां उम्मीदवार होंगे और इसके लिए अधिकृत कर दिया है। और हमारे नेता आदरणीय पारस जी एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व से, और निश्चित रूप से हम लोग को पूरा विश्वास है, पूरा ये हम लोग को पूरा भरोसा है कि एनडीए गठबंधन में तरारी सीट हमारी पार्टी लड़ेगी, एनडीए गठबंधन में तरारी सीट हमको मिलेगा। मतलब ये तय हो गया है कि आप लोगों की तरफ से ही उम्मीदवार तरारी में उतारा जाएगा? निश्चित रूप से हमने कहा ना आपको कि यह प्रस्ताव एक बड़ी बैठक हुई पार्टी की और दलित सेना की, और प्रस्ताव सारे कार्यकर्ताओं ने एक सुर में यह कहा, एक सुर में एक राय आई, सारे कार्यकर्ताओं का यह राय हुआ, डिसीजन लिया गया, डिसीजन प्रस्ताव पारित हुआ कि सुनील पांडे जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वहां तरारी विधानसभा में उम्मीदवार होंगे बाय इलेक्शन में, और इसके लिए एनडीए से वार्ता करने के लिए पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत कर दिया गया है। अगर मान लेते हैं एनडीए इस बात से सहमत नहीं हुई तो क्या फिर भी उम्मीदवार को आप लोग उतारेंगे? नहीं ना, यह तो अभी तो वार्ता चल रही है, उसमें यह भी तय मीटिंग में हुआ कि यदि एनडीए के तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो हम लोग फिर पार्टी की बैठक बुलाएंगे। अब बैठक में जो निर्णय होगा, जो प्रस्ताव पारित होगा, जो पूरी पार्टी का जो डिसीजन होगा, पार्टी उस दिशा में, पार्टी का एक्शन होगा, पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या लगता है, चिराग जी के बारे में थोड़ा बातें कर लेते हैं, क्या लगता है चिराग जी नहीं चाहते हैं कि पारस जी जो हैं वो एनडीए में बने रहें? नहीं, किसी के चाहने और नहीं चाहने से क्या होता है? नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, एक तो चिराग पासवान जी को गठबंधन में वो रहते हैं, गठबंधन में तो रहते हैं, कहते हैं हम एनडीए में हैं, लेकिन गठबंधन धर्म की मर्यादा को हमेशा उनके द्वारा तार किया जाता है। उनको तो पहले हम चाहेंगे कि उनको गठबंधन धर्म का लेसन सीखना चाहिए। चिराग पासवान? हाँ, चिराग पासवान जी को गठबंधन धर्म का पाठ सीखना चाहिए कि गठबंधन धर्म का मर्यादा क्या होता है, गठबंधन धर्म में बातों को कैसे रखा जाता है। जिस तरह चिराग पासवान जी, उनकी पार्टी के लोग 80 वर्ष से भी ज्यादा उम्र हो गया है आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक लंबा सियासी जीवन और सियासी अनुभव है, सारे लोग उनका सम्मान करते हैं जीतन राम मांझी जी का। लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी जी के बारे में चिराग पासवान जी अनाप शनाप बोल रहे हैं एनडीए में रख के, वो भी अपने कैबिनेट के एक कुलीग, कैबिनेट के एक सहयोगी के लिए जिस तरह का भाषा पटना में वह प्रयोग कर रहे हैं, वो तो लगातार वो किसको वो छोड़ते हैं, तो वो पारस जी को, वो तो पारस जी पे भी हमलावर रहते हैं, वो तो पारस जी पे भी लगातार हमलावर रहते हैं। तो चिराग पासवान जी को ना हम लोग गंभीरता से लेते हैं, ना एनडीए में भी जो अलायंस है, पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां हैं, कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता है उनकी बातों को। पारस जी ने कहा था कि सम्मान दीजिए, नहीं तो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारूंगा। इसको लेकर राजू तिवारी कहते हैं कि अगर उतार भी देते हैं 243 सीटों पर उम्मीदवार को तो क्या फर्क पड़ता है? अब आप बताइए क्या फर्क पड़ता है इससे? अब राजू तिवारी जी के कहने से थोड़ी हो जाएगा, राजू पासवान थोड़ी हो जाएंगे। किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, कोई भ्रम निकाल दे अपने दिल और दिमाग से। दलितों का और पासवानों का निर्णायक ताकत है तो पशुपति कुमार पारस जी के साथ है बिहार में, वो 2025 में पता चल जाएगा। या जो कहते हैं, है ना, जो गाल बजाते हैं, लोग जो गाल बजाते हैं ना कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट पे बिहार की जनता ने मोहर लगाया और 100% हमारा स्ट्राइक रेट रहा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, उसी एजेंडा के बदौलत हम पांचों की पांचों सीट जीते हैं। 2025 में कहने जीत लिए, 2020 में जो अकेले चुनाव लड़े थे 135 पे, एक टिमटिमाता हुआ विधायक जीत के आया था, वह भी जनता दल यू में चला गया।
कहा कि कौन है चिराग पासवान, हम नहीं जानते हैं। बेगूसराय से एक विधायक जीत के आए थे, वो चले गए जेडीयू में। और जो ये 5 की 5 सीट जीते हैं, यह नरेंद्र मोदी जी की कृपा से और नीतीश कुमार जी की कृपा से जीते हैं। अकेले लड़के देख लेते, जिस तरह विधानसभा का चुनाव 2020 में लड़े थे और नारा लगाया था, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, वही नारा क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में लगाए? लोकसभा चुनाव में क्यों भाग गए? लड़ते अकेले लोकसभा चुनाव में, अकेले लड़ने से भाग गए। देखे कि जमानत जब्त हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश जी के एनडीए की कृपा से, हम लोग की कृपा से, हमारे नेता के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, बिहार भाजपा के आशीर्वाद से, जीतन राम मांझी जी के आशीर्वाद से, उपेंद्र कुशवाहा जी के आशीर्वाद से वह 5 की 5 सीट जीते हैं। वो मुगालता में नहीं रहे। उतना उनको मुगालता है तो हम उनको चैलेंज, चुनौती देते हैं। हमने तो कहा है कि हम लड़ेंगे अकेले। यदि हमारे मान सम्मान, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे धोखा होता है, अनदेखी की जाती है, तो हम लोग कोई कीर्तन भजन करने के लिए थोड़ी राजनीति में है। हमारे पूरे बिहार और देश में जितने भी कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक पार्टी है, हमारा राजनीतिक दल है, कोई कीर्तनिया भजनिया थोड़ी है। हम लोग लड़ेंगे, हम अकेले। उनको चुनौती देते हैं, बड़ा उनको बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एजेंडा पे उनको गुरूर है, घमंड है, तो अकेले लड़के दिखा दे, पता चल जाएगा कि किस खेत की वो मूली है, बता देगी बिहार की जनता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवानोज। धन्यवाद।